वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर आपके सामने हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर इग्नू से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेरीज ऐसी आ रही थी जो जिनको पता नहीं था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा या कैसे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हम सोच रहे थे कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको एक माइग्रेशन फॉर्म आता है, वो इग्नू की साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। और अब ये माइग्रेशन फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको डाउनलोड करने के बाद माइग्रेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उस फॉर्म को फिल करेंगे। उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, लाइक कि प्रोग्राम कौन सा है, प्रोग्राम कोड क्या है, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ जमा करना है, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप जमा करना चाहते हैं उसका डिटेल बताना है आपको। डिटेल इन द सेंस कि सिर्फ नाम होता है उसमें। उसके बाद कब आप पास आउट हुए हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो है 500 रुपीज़ का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और डिमांड ड्राफ्ट, देखिए अब बहुत लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है। सबसे पहली चीज़, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप सीधे वहीं जाइए और कोशिश कीजिए कि आप उस बैंक में जाइए, मतलब उस ब्रांच में जाइए जहाँ पर आपका अकाउंट है। जैसे एसबीआई का मेरा अकाउंट है तो एसबीआई के आप किसी भी ब्रांच में मत जाइए, क्योंकि किसी भी जहाँ ब्रांच में जाएंगे तो वो आपको पहले तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने होम ब्रांच जाइए। तो आप डायरेक्ट ही अपने होम ब्रांच पे चले जाइए, वहाँ उनसे बोलिए कि मुझे अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो वो पूछेंगे कि आपका अकाउंट इस ब्रांच में है या नहीं। तो अगर आप बताएंगे कि हाँ है तो वो आपसे कहेंगे चेक दीजिए। आप 500 का चेक दे सकते हैं, चेक से डायरेक्ट डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है। अगर आप चेक नहीं देते तो आपसे एक डेबिट फॉर्म भरवाएंगे जिससे आपके अकाउंट से 500 रुपये कटेंगे, प्लस कुछ चार्जेज होते हैं डिमांड ड्राफ्ट के, 15 रुपये 25 रुपये अकॉर्डिंग टू देयर बैंक्स। ठीक है, तो उससे आपका डेबिट फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके बाद आपके अकाउंट से 500 रुपये एसबीआई में जाएंगे। फिर एसबीआई आपसे एक दूसरा फॉर्म भरवाएगा जो होगा डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म। वो आप फिल कर देंगे तो 1-2 घंटे के अंदर ही या 10-15 मिनट के अंदर, जैसे बैंक का अपना नॉर्म्स होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वो डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे। अब देखिए, डिमांड ड्राफ्ट में फॉर्म जो आपको मिलेगा बैंक से, जो वो फॉर्म मिलता है डिमांड ड्राफ्ट, उसमें क्या क्या भरना होता है। उसमें जो चीज़ें भरनी होती हैं वो होता है आपका अकाउंट नंबर, किस ब्रांच से है वो, और दूसरा, अब देखिए यहाँ दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि इन फेवर ऑफ, आपको किसके फेवर में जमा वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो प्लीज़ आप डायरेक्ट इग्नू, सिर्फ इग्नू के फेवर में मत कीजिएगा। आप वहाँ पे आपका जो भी रीजनल सेंटर है अक्रॉस इंडिया, आप जिस भी रीजनल सेंटर से एफिलिएटेड हैं वहाँ पर फेवर ऑफ उस रीजनल सेंटर का नाम आएगा। जैसे मैं था मोहन स्टेट वाले में, दिल्ली में, तो आप कर सकते हैं इग्नू रीजनल सेंटर 1 मोहन स्टेट, आप पूरा नाम लिखिए वहाँ पे। ओके, तो ये हो गया इन फेवर ऑफ। अगर आप कहीं हैदराबाद के हैं या कहीं दूसरी जगह के हैं तो प्लीज़ आप जिस रीजनल सेंटर पे होंगे उसी के नाम से होगा। आप बाकायदा डिटेल देख लीजिएगा कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, उसके फेवर में होगा। और पेबल टू रिलेटेड सिटी, पेबल टू रिलेटेड सिटी का क्या मतलब हुआ, मतलब कि आपका रीजनल सेंटर जिस सिटी में है उसके वहाँ पर पेबल होगा, वहाँ पर सिटी का नाम भी लिखना होता है। तो पेबल टू रिलेटेड सिटी, जैसे मोहन स्टेट दिल्ली में है तो पेबल टू दिल्ली, या पेबल एट होता है यहाँ पे, पेबल एट दिल्ली। ठीक है, अगर आप बनारस के हैं तो बनारस, मुंबई से हैं मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जहाँ पर भी आपका रिलेटेड रीजनल सेंटर है, पेबल एट दैट सिटी वहाँ पर होगा। आप दिल्ली के नाम से नहीं बनाएंगे, चूँकि दिल्ली में हेड ऑफिस है तो लोगों को लगता है कि दिल्ली के नाम से बनवा दें। तो आप प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा। और उसके साथ जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद फॉर्म के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे अब सेल्फ अटेस्टेड होते हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले कॉपी ऑफ मार्कशीट। अब देखिए, मार्कशीट आपको कैसे मिलेगा। मार्कशीट मिलता है जब आप अपना कंप्लीट करते हैं कोर्स, तो उसके कुछ दिनों बाद, आई थिंक 15-20 दिन बाद, बाई पोस्ट वो आपके यहाँ आ जाता है। अगर नहीं आता है बाई पोस्ट 10-15 दिन या 20 दिन बाद,
तो आप कोशिश कीजिए अपने जो रिलेटेड पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस जहाँ पे आपने फॉर्म भरते समय जो एड्रेस आपने डाला था, क्योंकि फॉर्म भरते समय जो एड्रेस आपने डाला था उसका नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस होगा उस एरिया का, वहाँ पर ही आता है, क्योंकि आपके एड्रेस पे डिलीवर किया जाता है, बाय पोस्ट भेजा जाता है। तो रिलेटेड आप वहाँ जाइए, उनसे पता कीजिए कि क्या कोई डॉक्यूमेंट आया है। अगर नहीं आया है तो आप या तो रीजनल सेंटर एक बार पता कर लीजिए, और जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए खास कर बता रहा हूँ कि वो आप अगर नहीं मिला है अभी तक, तो आप सीधे मेन ऑफिस में जाके, जो हेड ऑफिस है मैदानगढ़ी में, आप वहाँ से जाके ओरिजिनल मार्कशीट ले सकते हैं। अब देखिए, ओरिजिनल मार्कशीट लेने के बाद उसकी एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आप उसको लगाना है। दूसरा, आपकी आइडेंटिटी कार्ड, जो इग्नू का आई कार्ड था, उसकी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड वो भी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह, ये कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आप रख लेंगे, अगर वो मानते हैं बाई चांस, तो आप वो अपने पास रखिएगा सेल्फ अटेस्टेड। उसके अलावा ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड जो आपके पास है, जो इग्नू का ओरिजिनल आई कार्ड है, वो भी वहाँ जमा होता है। जनरली लोग ये कैरी करना वहाँ पे भूल जाते हैं, जबकि मैं जब गया था तो वहाँ पर भी कई सारे लोग थे जो अपना ओरिजिनल आई कार्ड नहीं लाए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन नहीं जा पाता तो वो अपने बिहाफ पे किसी और को बोल देता है कि यार आप मेरा ये ले आना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल लो, या आप जा रहे हो तो मेरा भी ले आना। तो अगर आप किसी और के हाथ से भेज रहे हैं तो अपना ओरिजिनल आई कार्ड भी उन्हें दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरिजिनल आई कार्ड आपका जमा हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ ये डिमांड ड्राफ्ट, उसके साथ साथ ये फॉर्म जो आपने फिल किया है। अब देखिए, फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि डीडी, जो ये डिमांड ड्राफ्ट है, उसका नंबर लिखिए। इस डिमांड ड्राफ्ट का नंबर होता है, उसका सीरियल नंबर लिखिए। तो डिमांड ड्राफ्ट के नीचे कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं, ऐसे कई सारे नंबर्स होते हैं, तो वो सीरियल नंबर होता है डीडी का, वो लिखना होता है। तो इस तरह से फॉर्म फिल करने के बाद आपको कहाँ सबमिट करना है? अपने रिलेटेड रीजनल सेंटर में सबमिट करना है। और ये कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोगों को ये मानना होता है कि उनके जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ से बार बार प्रेशर आ रहा है कि आप जल्दी जमा कीजिए, जल्दी जमा कीजिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो कुछ लोग सोचते हैं, जाके उनसे बात करते हैं कि सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी करना या उनसे कहना, इसका कोई मतलब नहीं होता। 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाता है। मैं जमा किया था, जैसे कि मंडे को मैंने जमा किया, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को मैं गया था और मुझे मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया था। तो बहुत टाइम नहीं लगता, 1 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम लगता है, उस पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर बाकी चीज़ें अच्छे से फिल हुई हैं तो। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ये हमारे लिंक में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया है आपको। आप उसको क्लिक करते ही सीधे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म मिल जाएगा, माफ़ कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के और भी जानकारी इग्नू से रिलेटेड हमारे प्लेलिस्ट में, आप इग्नू अपडेट्स के नाम से हमारा एक नया प्लेलिस्ट हम बनाने जा रहे हैं अपने चैनल पे। तो उस पर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ इग्नू से रिलेटेड होंगी वो आपको मिलेंगी। आपको और भी कुछ इग्नू से रिलेटेड जाना है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इग्नू से रिलेटेड कुछ भी जानकारी, कोई भी जानकारी जो आप तक पहुंचनी चाहिए, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, और बस आप हमारा साथ दीजिए। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।